नमस्कार। आज हमसे बात करने के लिए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर महेंद्र काबरा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से आपने जो है सफ़ेद दाग पर भी सुना होगा। उन्होंने सफ़ेद दाग के बारे में जो है निजात पाने के लिए किस तरह की सलाह दी। लेकिन अब जो है मैं डॉक्टर काबरा से जानना चाहूँगा कि सोरायसिस क्या है, क्योंकि सोरायसिस को लेकर तरह तरह की बातें होती है। सोरायसिस होने के कारण क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार। आपसे जानने की कोशिश करूँगी आखिर सोरायसिस क्या है। तरह तरह की बातें होती है। सोरायसिस होने के कारण क्या है, कैसे होता है, क्या वंशानुगत ये सोरायसिस होने के कारण है, क्या ये छुआछूत की बीमारी है? पहले सोरायसिस कैसे पहचाना जाता है ये बताएंगे कि शुष्क होती है, ड्राइनेस आता है त्वचा पर, लाल होती है और जो चमड़ी निकलती है वो ऐसी सिल्वरी होती है, चांदी जैसी होती है। और फिर इन्फेक्शन होता है, पल्स, गीलापन, पहले सूखी होती है, फिर इन्फेक्शन के बाद गीलापन आता है, स्राव अलग अलग प्रकार के निकलते हैं स्वास्थ्य के अनुसार। तो ये है सोरायसिस के लक्षण। अब आपका अगला सवाल था कि इसके कारण क्या है। तो जैसे अंतर्गत और बाह्य, ऐसे दो प्रकार के कारण हम इसके बता पाएंगे। कि सबसे पहले ये कहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि ये त्वचा का बिल्कुल नहीं है, कहने में दिखने में है, लेकिन ये अंदरूनी गड़बड़ी का त्वचा पर छाया हुआ परछाई है। ये अंदर के जो 3 दोष होते हैं, इन 3 मूल दोषों की वजह से शरीर में कई गड़बड़ियाँ पैदा होती है। विष बड़े पैमाने पे जमता है। ये विष अपने उस व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके महत्व के जो सिस्टम्स है, अंग है शरीर में, उनके लिए ये बड़ा धोखा, रिस्क होता है। तो उससे बचने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी प्रतिरोध क्षमता इस अंदर के विष को त्वचा के रास्ते से बाहर निकालती है। जैसे प्रेशर कुकर की इमरजेंसी वाल्व होती है, वो खुलने से ब्लास्ट होना, कुकर का ब्लास्ट होना टल जाता है। वैसे ही त्वचा की बीमारी होने से मरीज़ की जान बच जाती है, उसकी बड़ी बीमारियों से वो बचता है। तो अंदर का दोष बाहर निकलते समय केराटिनोसाइट्स नाम की पेशियों को बाधा पहुंचाता है, वहाँ सूजन आती है और जिसे हम चर्म रोग कहते हैं, सोरायसिस कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये अंदरूनी दोष है, तो सिर्फ लेने वाली दवाई दी जाती है। कोई लेप, कोई मलहम नहीं लगाना पड़ता। सिर्फ लेने की शुद्ध होम्योपैथिक दवाई से अंदर के दोष मिटते हैं, तो त्वचा ठीक हो जाती है, जो आप ये फोटोज़ में देखें। फोटोज़ पर तो मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन क्या छुआछूत की बीमारी है? ये बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है, वंशानुगत थोड़ी है। अगर माता पिता में से एक को हो तो अगली पीढ़ी में 10% संभावना है होने की। लेकिन वंशानुगत होने के बावजूद भी हमारे कई पेशेंट्स है, परिवार के परिवार सोरायसिस कई पीढ़ियों से चलते आए थे। अमेरिका में एक फैमिली है जहां 5 पीढ़ियों से सोरायसिस चला आ रहा था, तो हमने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनको ठीक किया। हमने तस्वीरों में देखा है कई सारे मरीजों का जो आपने इलाज किया है जी। एक अलग तरीके से, मतलब इलाज के बाद की इफेक्टिव तस्वीर दिखाई दे रही है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। होता ये है कि ये जो एक मरीज़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इतना क्रश हो गया था, इतना वीक हो गया था, 20 के 20 नाखून निकल गए थे। जोड़ों में सोरायसिस की वजह से जो असर होता है वो भी था। उनको उठाकर लाया गया था बीड डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी, और हमें भी पूरा विश्वास नहीं था कि ये ठीक होंगे कि नहीं। पेशेंट्स के रिश्तेदारों को हमने वैसे आइडिया भी दी थी कि हम कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए कि इलाज के पश्चात कितना अच्छा लाभ हुआ है, और ये इस लाभ होने का एक कारण भी है जो मरीज़ों के मन में कई प्रश्न होते हैं, आपके मन में, आप भी हमें ये सारे प्रश्न पूछते हैं जो लोगों के मन में होते हैं। तो ये एक मेहनत के काम करने वाला बंदा था, पेशेंट था, तो उसको दवाई का असर बहुत अच्छा कर गया। तो जितना फिटनेस अच्छा होता है पेशेंट का, उतनी अच्छी रिस्पांस मेडिसिन को मिलती है।
एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कितना खर्चीला इलाज है ये? मतलब यानी लोग पैसे देखकर आजकल इलाज करते हैं। आपको बताते हुए हमें बहुत समाधान हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, गर्व हो रहा है कि इलाज बिल्कुल खर्चीला नहीं है। और 2-3 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस होती है दवाई की मिला के। लेकिन हमारे परिवार की ये परंपरा है, स्वामी विवेकानंद जी, बाबा आमटे जी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो कोई अगर कमज़ोर तबके से मरीज़ आते हैं तो उन्हें हम जितनी ज़रूरत है उतनी कंसेशन दे के भी उनका इलाज रुकने नहीं देते। उनको एक नया जीवन मिल जाता है इलाज के बाद, तो एक वो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। मदद करते हैं हम पेशेंट्स की। धन्यवाद डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर काबरा ने जिस तरह से सोरासिस का इलाज बताया और होने के कारण बताए, कारण तो बताए, लेकिन साथ ही साथ उन मरीजों को दिलासा देने की ज़रूर कोशिश की है जो पैसे के डर से जो इलाज नहीं करवाते, डॉक्टरों के पास नहीं जाते या कम पैसे होते तो इलाज नहीं करते। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर काबरा के पास जो है हर चीज़ का इलाज। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो आमटे, डॉक्टर बाबा साहब आमटे को फॉलो करते हैं, विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी जो है उनके इलाज के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद।